एग्जाम आता है और हमारे मन पर शिकंज छाने लगती है कि क्या पढ़ें जिससे कि हमारी परीक्षा अच्छी चली जाए, क्या कौन से क्वेश्चंस को तैयार करें जिससे कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो चलिए मैं आपको आया हूं बताने, आपकी मदद करने कि वो कौन से प्रश्न हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अच्छे नहीं बेहतरीन आएंगे। बेहतरीन तो कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 1 के, चैप्टर 1 का नाम जैसे कि आप सब जानते हैं संविधान क्यों और कैसे, इसके कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर लेंगे तो आपके नंबर बेहतरीन हो जाएंगे, वो मैं आया हूं आपको बताने। तो मैं आपको बुक के माध्यम से सारे विस्तृत प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जिनको आप कर लेते हैं तो आपके अंकों के में वृद्धि होना तय है, आपके अंकों में वृद्धि होना तय है। पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप जब इसका परिचय पढ़ते हैं, जब आप इसका परिचय पढ़ते हैं तो आपके सामने पहले ही 4 प्रश्न रखे जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही। तो आप पहला देखिए, संविधान किसे कहते हैं, तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, संविधान किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप तैयार करिए, पहली बात तो इस प्रश्न का उत्तर आप तैयार करिए। दूसरा, संविधान समाज को क्या देता है, ये सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके उत्तर है पहला ये, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, यह है संविधान के 4 काम जो आपको संविधान देता है अपने माध्यम से। फिर चौथी चीज आप समझिए, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, ये प्रश्न है। या इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, संविधान ने अपनी 3 संस्थाएं अथवा 3 उप संस्थाएं क्यों बनाई हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनको एक समान शक्तियां क्यों दी है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न जो मैंने बोला, ये दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं, ठीक है। और आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है, संविधान, भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान कैसे बना, ये एक विस्तृत प्रश्न है, ये एक विस्तृत प्रश्न है, इसका आपको संक्षिप्त ऐतिहासिक प्रश्न है, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, भारत के संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, तो वो प्रश्न आप याद कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे नैतिकता के आधार पर, आपकी विचारशीलता के आधार पर, कि क्या भारत के संविधान को आप नकल का संविधान मानते हैं। तो ये प्रश्न एक विचारशीलता का प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न का आप सीधे तौर पर उत्तर दे सकते हैं कि हाँ भारत का संविधान नकल का संविधान, पर ये सरासर गलत उत्तर होगा आपका, क्योंकि समाज में हम समाज में जो भी चीजें हम सीखते हैं, देख कर ही सीखते हैं। तो अगर भारत के संविधान ने दुनिया के अन्य संविधानों से कुछ देखकर अपने संविधान में सम्मिलित किया तो वो कहां से नकल है। हम हर चीज तो किसी न किसी से देखकर ही सीखते हैं। हम मानव समाज की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि वो दुनिया के अन्य लोगों के एक्सपीरियंस से अनुभव करके सीख सकता है। जानवर और हम में यही तो अंतर है ना, हम में और जानवर में यही अंतर है कि हम दूसरे के अनुभव से ही सीख लेते हैं। तो आप इसको बहुत ही सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एक विचारशीलता को दिखाने वाला प्रश्न है। और छोटे मोटे प्रश्न जब आप इन प्रश्नों को कर लेंगे तो आपके छोटे मोटे प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों को बखूबी तैयार करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपके बेहतरीन तरीके से आपके ये उत्तर तैयार हो जाएंगे और एक्सप्लेन हो जाएंगे। और हमें अगले आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।